ही नहीं पाता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ नौकरी ही पैसा कमाने का रास्ता है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ नौकरी ही पैसा कमाने का रास्ता है, तो एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? क्या आपके पास ऐसा कोई बैकअप है जो आपके घर का खर्च चला सके? क्या आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठा पाएंगे, या फिर सिर्फ एक सैलरी रुकते ही सब कुछ हिल जाएगा? दोस्तों, आज के टाइम में सिर्फ नौकरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है, और यही वजह है कि दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स बार बार कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 9 स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो कम निवेश में शुरू हो सकते हैं, जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी और जो आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हैं। और सबसे खास बात, इनमें से कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ साथ भी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 9 में से सिर्फ एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। पॉइंट 1, डेड स्टॉक बिजनेस। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी बड़े शोरूम, फैक्ट्री या गोदाम के अंदर कितना ऐसा सामान पड़ा होता है जो कभी बिक ही नहीं पाता। नए मॉडल आने के बाद पुराने डिजाइन के जूते, पिछले सीजन के कपड़े, पुराने पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स, या फिर ऐसा स्टॉक जिसे दुकानदार महीनों तक बेचने की कोशिश करता है लेकिन कोई खरीदता नहीं। अब ज्यादातर लोग उस सामान को देखकर क्या सोचते हैं? ये बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं, अब इसे कौन खरीदेगा? लेकिन दोस्तों, हर बिजनेस में असली पैसा वहीं छिपा होता है जहां आम लोग मौका नहीं देख पाते, और यही सोच आपको एक साधारण इंसान से स्मार्ट बिजनेसमैन बनाती है। यही है डेड स्टॉक बिजनेस, जहां दूसरों का फंसा हुआ पैसा आपका कमाई का मौका बन जाता है। डेड स्टॉक का मतलब सिर्फ बेकार सामान नहीं होता, बल्कि ऐसा सामान जिसकी वैल्यू अभी भी है लेकिन सही ग्राहक तक वह पहुंच नहीं पाया। और इंडिया जैसे बड़े मार्केट में तो इसकी कोई कमी ही नहीं है। हर दिन हजारों फैक्ट्रियां नया माल बनाती हैं, होलसेलर्स नया स्टॉक उठाते हैं, दुकानदार नई डिजाइन लाते हैं, लेकिन हर चीज बिक जाए ऐसा कभी नहीं होता। कुछ सामान ट्रेंड बदलने की वजह से रुक जाता है, कुछ गलत लोकेशन पर होने की वजह से नहीं बिकता, कुछ सिर्फ इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि दुकान वाले के पास उसे बेचने का सही तरीका नहीं होता, और यहीं से आपका मौका शुरू होता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई दुकानदार किसी जूते को 2000 रुपए में बेच नहीं पा रहा और वही स्टॉक आपको 300 रुपए या 400 रुपए में मिल जाए, तो क्या आप उसे 799 रुपए या 999 रुपए में बेचकर अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज के टाइम में लोगों को नई चीज से ज्यादा सस्ती और अच्छी चीज चाहिए। लोग अमेज़न पर घंटों सिर्फ डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर सेल पेज तेजी से ग्रो कर रहे हैं, फेसबुक मार्केटप्लेस पर लोग लगातार सस्ते डील्स खोजते हैं। यानी मार्केट पहले से तैयार है, बस आपको सही प्रोडक्ट और सही प्राइसिंग समझनी है। अब सवाल आता है, शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने आसपास के मार्केट को समझना होगा। लोकल होलसेल मार्केट जाइए, छोटे बड़े दुकानदारों से बात कीजिए, पूछिए कि कौन सा सामान महीनों से पड़ा हुआ है। शुरुआत में लोग शायद आपको सीरियस ना लें, लेकिन जैसे जैसे आप बातचीत करेंगे, आपको खुद समझ आने लगेगा कि मार्केट में कितना माल फंसा हुआ पड़ा है। कई बार दुकानदार खुद परेशान होता है क्योंकि उसका पैसा उसी स्टॉक में अटका रहता है। उसे बस कोई ऐसा आदमी चाहिए जो वह माल उठाकर ले जाए, और यही आपकी ताकत बन सकती है। आप शुरुआत में छोटे लेवल पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ 5000 रुपए या 10,000 रुपए से शुरुआत की। कुछ पुराने डिजाइन के शूज, कुछ फैशन एक्सेसरीज, कुछ होम डेकोर आइटम्स या छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरीद लिए। अब आपको क्या करना है? उनकी अच्छी फोटोज क्लिक करनी है, इंस्टाग्राम पेज बनाना है, फेसबुक मार्केटप्लेस पर डालना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में दुकान से ज्यादा जरूरी मार्केटिंग हो चुकी है। जिस इंसान को प्रोडक्ट दिखाना आता है वही प्रोडक्ट बेच सकता है, और यही वजह है कि कई लोग बिना दुकान के भी हजारों लाखों कमा रहे हैं। अब यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है, माइंडसेट। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बिजनेस में हमेशा बड़ा पैसा जरूरी नहीं होता। कई बार बड़ी सोच ज्यादा जरूरी होती है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल।
यानी जहां लोग डर रहे हों, जहां लोग नुकसान देखकर पीछे हट रहे हों, अगर वहां आप मौका पहचान लेते हैं तो वहीं असली पैसा बनता है। और डेड स्टॉक बिजनेस बिल्कुल उसी सोच पर चलता है। जहां लोग कहते हैं ये नहीं बिकेगा, वहीं स्मार्ट लोग कहते हैं इसे सही जगह बेचो। अब जरा इसका दूसरा एंगल समझिए। मान लीजिए किसी शहर में विंटर जैकेट्स नहीं बिक रही, लेकिन वही स्टॉक किसी ठंडे इलाके में तेजी से बिक सकता है। कहीं पुराने डिजाइन के कपड़े नहीं चल रहे, लेकिन वही कपड़े गांव या छोटे शहरों में डिमांड में हो सकते हैं। यानी कई बार प्रोडक्ट खराब नहीं होता, बस उसकी मार्केट गलत होती है। और अगर आपने सही मार्केट समझ ली तो वही डेड स्टॉक आपके लिए गोल्ड माइन बन सकता है। अब एक और बड़ा फायदा समझिए। इस बिजनेस में आप धीरे धीरे अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। लोग आपको डिस्काउंट सेलर के रूप में जानने लगेंगे। आप टेलीग्राम चैनल बना सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोर बना सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी बना सकते हैं। फिर लोग खुद आपके पास डील्स लेने आएंगे। आज कई ऐसे पेज हैं जो सिर्फ क्लियरेंस सेल और डेड स्टॉक प्रोडक्ट्स बेचकर लाखों कमा रहे हैं। और सबसे खास बात, इस बिजनेस में सीखना बहुत आसान है। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बिकता है, किस चीज में ज्यादा मार्जिन है, किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में जल्दी अमीर बनने की सोच लेकर मत आना। पहले मार्केट समझो, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, गलतियों से सीखो और कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि हर बड़ा बिजनेस शुरुआत में छोटा ही होता है। आज जो लोग लाखों का कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने भी कभी छोटे ऑर्डर्स से शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने मौका देखकर एक्शन लिया और बाकी लोग सिर्फ सोचते रह गए। तो अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहना, अगर आप भी अपना दूसरा इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, तो डेड स्टॉक बिजनेस आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। क्योंकि सच यही है, इस दुनिया में पैसा हमेशा नई चीजों से नहीं बनता। कई बार दूसरों के छोड़े हुए मौके ही सबसे ज्यादा कमाई करवाते हैं। पॉइंट 2, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़े और उसके बाद वही काम आपको बार बार पैसा कमा कर देता रहे, तो क्या यह किसी नौकरी से ज्यादा पावरफुल नहीं होगा? यही है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आने वाले समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाला है। आज दुनिया बदल चुकी है। पहले लोग सिर्फ दुकान खोलकर पैसा कमाते थे, फिर ऑनलाइन सेलिंग का दौर आया, लेकिन अब सबसे ज्यादा ग्रोथ उस चीज में हो रही है जिसे आप बिना स्टॉक, बिना दुकान और बिना बार बार मेहनत के बेच सकते हैं, और वही है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब सवाल आता है, डिजिटल प्रोडक्ट आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप एक बार बनाकर इंटरनेट के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचा सकें। जैसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्स कैनवा, टेम्पलेट्स इंस्टाग्राम, रील्स पैक फोटो, प्रीसेट्स, स्टडी नोट्स, रिज्यूमे टेम्पलेट्स, एआई प्रॉम्प्ट पैक्स, वीडियो एडिटिंग, LUTs, एक्सेल शीट्स, बिजनेस गाइड्स, PDF नोट्स, वॉइस ओवर पैक्स, म्यूजिक बीट्स और बहुत कुछ। अब यहां सबसे बड़ी बात समझिए, इस बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका नॉलेज होता है। अगर आपको कोई भी स्किल आती है तो आप उससे पैसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हों, जरूरी सिर्फ इतना है कि जो चीज आपको आती है वह किसी दूसरे इंसान से थोड़ी ज्यादा आती हो। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप कैपकट या VN ऐप से रील्स एडिट करना जानते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? आप एक बिगिनर एडिटिंग कोर्स बना सकते हैं, ट्रांजिशन पैक बेच सकते हैं, रेडीमेड रील टेम्पलेट्स बना सकते हैं, और आज लाखों लोग ऐसी चीजें खरीद भी रहे हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम ग्रोथ की समझ है तो आप कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं, हैशटैग गाइड बेच सकते हैं, वायरल कैप्शन पैक बना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो नोट्स बनाकर बेच सकते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन PDF बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स ई बुक बना सकते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन चुका है, और सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस में आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार प्रोडक्ट बन गया, बस उसके बाद वही प्रोडक्ट बार बार बिकता रहता है। यही डिजिटल बिजनेस की असली ताकत है। मान लीजिए आपने एक ई बुक बनाई, उसे बनाने में आपको 7 दिन लगे, लेकिन अगर वही ई बुक अगले 2 साल तक बिकती रही तो सोचिए एक बार की मेहनत आपको कितनी बार पैसा कमा कर देगी। यही फर्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में। नौकरी में क्या होता है, जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम बंद पैसा बंद। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट सोते समय भी बिक सकता है, और यही चीज इस बिजनेस को इतना पावरफुल बनाती है।
अब जरा इसका सबसे बड़ा फायदा समझिए। इसमें ना दुकान चाहिए, ना स्टॉक रखना पड़ता है, ना डिलीवरी की टेंशन, ना गोदाम, ना बार बार सामान खरीदना। बस आपका फोन, इंटरनेट और आपकी स्किल। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म हर इंसान को मौका दे रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंट होकर कंटेंट डालते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं, ट्रस्ट बनने लगता है। और इंटरनेट की दुनिया में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तब वही लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। आज हजारों लोग सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। कई लोग सिर्फ कैनवा टेम्पलेट्स बेच रहे हैं, कई लोग सिर्फ स्टडी नोट्स बेच रहे हैं, कई लोग सिर्फ एआई प्रॉम्प्ट्स बेचकर पैसा बना रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत से लोगों के पास कोई बड़ी डिग्री भी नहीं है। उन्होंने बस एक चीज समझ ली, इंटरनेट पर अटेंशन ही पैसा है। अब सवाल आता है, शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपनी स्किल पहचानिए। खुद से पूछिए, मुझे क्या आता है, मैं किस चीज में दूसरों की मदद कर सकता हूं। फिर उस स्किल को सिंपल फॉर्मेट में बदल दीजिए। अगर आप कुछ सिखा सकते हैं तो कोर्स बनाइए, अगर आप डिजाइन बना सकते हैं तो टेम्पलेट्स बेचिए, अगर आप जानकारी दे सकते हैं तो ई बुक बनाइए। और सबसे अच्छी बात, आज टूल्स इतने आसान हो चुके हैं कि कोई भी इंसान शुरुआत कर सकता है। कैनवा से डिजाइन बन सकता है, चैट जीपीटी से आइडियाज मिल सकते हैं, कैपकट से वीडियो बन सकती है, गूगल डॉक्स से ई बुक तैयार हो सकती है। यानी टेक्नोलॉजी ने गेम पूरी तरह बदल दिया है। पहले बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते थे, आज सिर्फ स्किल और स्मार्टफोन से शुरुआत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक चीज बहुत जरूरी है, पेशेंस। क्योंकि शुरुआत में शायद कोई प्रोडक्ट ना खरीदे, शायद आपके वीडियो पर व्यूज ना आए, शायद लोग इग्नोर करें, लेकिन यही वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, वही आगे जाकर बड़ा ब्रांड बनाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। यानी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की स्किल होती है। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन स्किल आपको बार बार पैसा कमा कर दे सकती है। और डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस पूरी तरह स्किल पर चलता है। यहां आपकी नॉलेज ही आपका एसेट बन जाती है। अब जरा भविष्य के बारे में सोचिए। आने वाले समय में एआई और इंटरनेट पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। जो लोग सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स पर डिपेंड रहेंगे, उन्हें हमेशा डर रहेगा। लेकिन जिन लोगों के पास अपनी ऑडियंस होगी, अपनी स्किल होगी और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे, उनके पास हमेशा इनकम के नए मौके रहेंगे। और यही वजह है कि आज स्मार्ट लोग सिर्फ नौकरी नहीं, डिजिटल एसेट्स बनाने पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी आपको हर महीने सैलरी देती है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको फ्रीडम दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ लोकेशन और फ्रीडम ऑफ इनकम। तो अगर आप भी ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसे कम पैसों में शुरू किया जा सके, जो भविष्य में और तेजी से ग्रो होने वाला हो, और जिसमें आपकी मेहनत बार बार पैसा बनकर वापस आए, तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस आपके लिए सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटीज में से एक हो सकता है। क्योंकि सच यही है, आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा उसी इंसान के पास होगा जो अपनी स्किल को डिजिटल रूप में बेच पाना सीख जाएगा। पॉइंट 1 किलो गोबर की कीमत पता है? मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ खर्चा नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। पहले मुझे भी लगता था कि पॉइंट 3, कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग बिजनेस। दोस्तों, जरा अपने आसपास नजर घुमाइए। हर सड़क पर, हर गली में, हर सोसाइटी में आपको गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। कुछ साल पहले कार रखना एक सपना माना जाता था, लेकिन आज बढ़ती इनकम, आसान ईएमआई और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लगभग हर परिवार अपनी खुद की गाड़ी लेना चाहता है। और जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे एक ऐसी जरूरत भी बढ़ रही है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, कार वॉशिंग और डिटेलिंग। क्योंकि दोस्तों, आज लोग कार को सिर्फ एक व्हीकल नहीं मानते, वो उसे अपनी पर्सनैलिटी, अपना स्टेटस और अपनी इमेज का हिस्सा मानते हैं। जब कोई इंसान अपनी चमचमाती हुई कार लेकर सड़क पर निकलता है, तो उसे सिर्फ सफर नहीं करना होता, उसे अच्छा महसूस भी करना होता है। और यही वजह है कि लोग अपनी गाड़ी की साफ सफाई पर पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हटते। अब जरा रियलिटी समझिए। आज ज्यादातर कार ओनर्स बिजी लाइफ जी रहे हैं। सुबह जॉब, दिन भर काम, शाम को थकान। ऐसे में उनके पास अपनी गाड़ी खुद साफ करने का ना टाइम होता है, ना एनर्जी। ऊपर से बड़े शहरों में स्पेस की भी बहुत समस्या है। हर किसी के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो आराम से अपनी कार धो सके।
और यही प्रॉब्लम आपके लिए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक सड़क पर गाड़ियां रहेंगी तब तक उनकी सफाई और मेंटेनेंस की जरूरत भी रहेगी। अब सवाल आता है, शुरुआत कैसे करें? सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में आपको चाहिए पानी की सुविधा, कुछ बेसिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, माइक्रोफाइबर कपड़ा, फोम शैम्पू, टायर पॉलिश और एक प्रेशर वॉशर। बस इतनी चीजों से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में अगर बजट कम है तो आप खुद भी काम कर सकते हैं। यही सबसे स्मार्ट तरीका होता है, क्योंकि शुरुआत में आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है। अब जरा इसकी कमाई समझिए। एक बेसिक कार वॉश के लिए 300 रुपए से 500 रुपए तक आसानी से चार्ज किया जाता है, और अगर आप सिर्फ वॉशिंग तक सीमित ना रहकर डिटेलिंग सर्विसेज भी जोड़ दें तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। जैसे इंटीरियर क्लीनिंग डैशबोर्ड, पॉलिश